ऋषि नारद जी राजा पृथु को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे राजन, जब शिव जी ने अपने नेत्र के तेज को दूर फेंका तब वह तेज सूर नदी सागर में जाकर गिर पड़ा तथा वह तेज एक सुंदर बालक के रूप में प्रकट होकर के नदी के तट पर बैठकर भयानक रुदन करने लगा। हे राजन, उसके रुदन के शब्द इतने कठोर और करुणिक थे, भयानक थे, जिसके भय से पृथ्वी कांपने लगी। वह शब्द चारों ओर फैल गया। सब लोग आश्चर्य करने लगे। पर्वत चलायमान हुए तथा समुद्र भी सूखने लगे। हे राजन, तब सब देवता एवं मुनि आश्चर्यचकित होकर के ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे ब्राह्मण, यह शब्द कैसा है और कहाँ से आ रहा है? आप इसको शीघ्र दूर करें, देवताओं को आनंद प्रदान कीजिए प्रभु। हे राजन, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, मैं स्वयं भी इस शब्द को सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हूं। तुम सब अपने अपने घर को जाओ और यह शब्द जहां से आ रहा है मैं स्वयं वहां चल रहा हूं। मैं वहां जाकर पता लगाता हूं कि यह शब्द कहां से आ रहा है। स्वयं उस शब्द को सुनते हुए हे राजन, ब्रह्मा जी उस तट पर आ गए जहां पर वह तेज स्वरूप बालक रुदन कर रहा था, भयानक रुदन कर रहा था। वहां पर मैंने देखा, अर्थात ब्रह्मा जी ने देखा कि एक अत्यंत सुंदर बालक पड़ा हुआ है। बालक को देख करके ब्रह्मा जी ने निश्चय किया कि निश्चित रूप से यही वह बालक रो रहा है, यह उसी का शब्द है। नारद जी ने कहा कि हे राजन, उस शंकर सुवन के रुदन से पूरा ब्रह्मांड व्याकुल हो गया था। ब्रह्मा जी बालक के तरफ बढ़ रहे थे तो सागर बालक के तरफ ब्रह्मा जी को आते हुए देख करके सागर स्वयं आकर के ब्रह्मन को प्रणाम किया। कोटि कोटि बारंबार नमस्कार करते हुए सागर ने शीघ्र ही उस बालक को उठा करके और ब्रह्मा जी के गोद में दे दिया। हे राजन, तब ब्रह्मा ने पूछा कि हे सागर, यह किसका पुत्र है? सागर ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मन, यह बालक मुझ में उत्पन्न होने से मेरा ही समझिए। अब आप इसका नामकरण संस्कार करके इसको कृतार्थ करें और यशस्वी बनावे। ब्राह्मण, इस बालक की जात कर्म आदि संस्कार कीजिए प्रभु, तथा इस जातक का फल भी बताइए। नारद जी कह रहे हैं कि हे राजन, इधर दोनों में अर्थात ब्रह्मा और सागर में वार्ता हो रही थी। ठीक उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा की दाढ़ी ऐसी पकड़ी, इस प्रकार पकड़ कर खींची कि ब्रह्मा की आंख से आंसू निकल पड़े। तब ब्रह्मा ने समुद्र से कहा कि हे समुद्र, तेरा यह पुत्र अत्यंत बलशाली होकर तेरे यश को समस्त संसार में फैलाएगा। यह बालक बड़ा बलवान होगा। इसने मेरी दाढ़ी को इतनी जोर से पकड़ा है कि ये मेरी आंखों से आंसू बहने लगे हैं, और मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं इसलिए यह बड़ा कठोर होगा। और चूंकि जल के पास है और मेरे आंख से जल रूपी आंसू निकल रहे हैं, इसलिए इसका नाम भी जलंधर होगा। इसका नाम भी जलंधर होगा। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, ब्रह्मा ने उस शंकर सुवन का नाम जलंधर नामकरण कर दिया। अब यह बालक जहां से उत्पन्न हुआ है वहीं चला जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे सागर, यह तुम्हारा पुत्र का बहुत बलशाली होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है, इसलिए यह बालक शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, जवान, महायोद्धा और रण दुर्मद होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपत्य और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। हे सागर, यह कहीं भी न हारेगा। सिर्फ एक भगवान शंकर को छोड़ करके यह सबसे अवध्य होगा। जहां से उत्पन्न हुआ है यह बालक वहीं जाए। हे सागर,
तुम्हारे इस पुत्र की जो स्त्री होगी वह बहुत ही पतिव्रता धर्म को पालन करने वाली होगी, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहरी और मधुर भाषणी तथा शीलवान भी होगी। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, ब्रह्मा जी इस प्रकार से जातक के फलादेश करके तुरंत शुक्राचार्य को बुलाते हैं और शुक्राचार्य जी को बुला करके जालंधर की कुल रीति के अनुसार सभी जातकर्म आदि संस्कार करते हैं। सागर अपने पुत्र को यशस्वी सुन करके बड़े गदगद हो गए। अपने पुत्र को बलशाली सुन करके सागर बड़ा गदगद हुआ और सुंदर एक उत्सव का आयोजन किया। उत्सव में अपनी रीतियों अनुसार सभी विधाएं को शामिल की। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने जालंधर से कहा, हे जालंधर, तुम्हारे कुल के गुरु शुक्राचार्य होंगे। इतना कह करके वहां से ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, नारद जी ने कहा कि हे राजन, जालंधर जालंधरी नगर को बसा करके स्वयं वहां निवास करने लगा। समुद्र उसे देख करके बहुत प्रसन्न रहता था। अस्तु उसने दैत्यों के राजा कालनेमी को बुला करके अपने पुत्र की शक्ति का वर्णन किया। हे राजन, समुद्र ने कालनेमी को बुला करके अपने पुत्र की समस्त शक्तियों का वर्णन किया, जैसा कि ब्रह्मा जी ने कहा था। कहते हैं कि हे राजन, जब कालनेमी ने उस बालक की शक्ति का वर्णन सुना तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ और वह अपने कुल सहित प्रसन्न होते हुए अपने पुत्री की विवाह जालंधर से करने की इच्छा प्रकट कर दी। तदुपरांत शुक्राचार्य की सम्मति से दोनों की विवाह अर्थात जालंधर और वृंदा की विवाह बड़े कुल रीति के अनुसार शुक्राचार्य जी के निर्देशानुसार सागर ने संपन्न कराया। तदुपरांत जालंधर वैसे ही बहुत बलवान था। उस पर शुक्राचार्य की सहायता मिलने पर उसने सब लोगों को जीत करके अधीन कर लिया। उसने पुत्रवत प्रजा का भली भांति पालन किया। जो दैत्य, नारद जी कहते हैं कि हे राजन, जो दैत्य पाताल लोक में देवताओं के डर से भाग गए थे, वे सभी जालंधर की आज्ञा पाकर निर्भय होकर के जालंधर के जालंधरी नगरी में आकर रहने लगे। जालंधर ऐसा राजा हुआ कि उसके राज्य में कभी भी कोई पाप नहीं होता था। तीनों लोकों में कभी भी किसी ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। हे राजन, उसने सब लोगों से अपने अपने वर्ण के अनुसार, अपने रीति के अनुसार कर्म करने को प्रेरित करता था। इस प्रकार हे राजन, उसका प्रताप एवं तेज तीनों भुवनों में, तीनों लोकों में फैल गए। श्री शुक्राचार्य जी के प्रभाव से अपनी पत्नी वृंदा के तप बल के प्रभाव के साथ जालंधर दैत्यों पर एक छत्र राज्य करने लगा और अपने पुत्र को देख करके सागर हमेशा गदगद रहा करता था, मानो हमेशा प्रसन्न मुद्रा में ही निवास करता था।